हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। और कैसे हो सब ठीक, बढ़िया, मजे में हो? तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देरी नहीं करेंगे, फटाफट शुरू करेंगे। हम लोग सर्कल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सर्कल्स के जो आर्क और कॉर्ड्स है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो पहला प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले वो आर्क का प्रॉपर्टी है। वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है या फिर इक्वल सेम सर्कल्स हैं, डिफरेंट सर्कल्स हैं, और एक आर्क है। ठीक है, अगर वो सारे जो आर्क हैं सेंटर के साथ, अगर एक सर्कल है उसके सेंटर के साथ, और अगर मल्टीपल सर्कल्स हैं और सारे आर्क अपने अपने सेंटर के साथ एंगल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखो यहां पे एक आर्क ले लेता हूं। चलो सपोज ये ए बी है। ठीक है, ये ए बी एक आर्क है, ये सेंटर ओ है। ठीक है ना, तो यहां पे जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा सेंटर के साथ, पॉइंट ए और पॉइंट बी को, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को जब मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखो यहां पे एक एंगल बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा भी ऐसा आर्क यहां पे हो इसी सर्कल में, ठीक है, इसी सर्कल में और एक आर्क है, सपोज मैं यहां पे एक ले लेता हूं। चलो कहां पे ले ले, यहां पे ले लेते हैं। चलो यहां ऐसे ले लेते हैं कि यहां पे सपोज ये सी है और एक ये सपोज डी है। ठीक है, तो जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा सेंटर के साथ तो क्या हो जाएगा? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क सी डी ऑन ओ। ठीक है, तो देखो यहां पे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी। ठीक है, तो देखो यहां पे प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी हुआ। ठीक है, यहां पे मैंने एक ही सर्कल में ये ड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब है नहीं सिर्फ एक सर्कल, सेम सर्कल में हो सकता है या फिर अलग अलग सर्कल में भी हो सकता है, लेकिन सारे आर्क्स अपने अपने सेंटर में सेम एंगल क्रिएट कर पा रहे हैं। तो वो द आर्क्स आर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, तो अगर ये एंगल इक्वल होंगे तो ये आर्क्स का जो लेंथ है वो भी इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब इन दिस केस क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अभी हम लोग दोबारा देख लेते हैं क्या हो रहा है। इफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क्स ऑफ सेम सर्कल और डिफरेंट सर्कल एट द सेंटर, ठीक है, if they are equal then the length of the arc is equal। ठीक है, इतना तुम्हारा ये प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखना। इस प्रॉपर्टी को हम बहुत जगह में यूज करेंगे। तो इसका अगर हम कन्वर्स भी देख सकते हैं, क्या कि अगर आर्क सेम है, ठीक है, अगर आर्क का लेंथ सेम है तो वो सेंटर के पास सेम एंगल क्रिएट करेंगे। So if the length of the arcs of a circle or different circles are same, they will subtend same angle at the center। तो ये उसका कन्वर्स हो सकता है। अगर सेम एंगल है, आर्क का लेंथ सेम होगा, अगर आर्क का लेंथ सेम है, एंगल भी सेम होगा, है कि नहीं? ए बी इज इक्वल टू बी ए। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग और एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या है? कॉर्ड का प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो क्या कहता है? इन सेम सर्कल और इन इक्वल सर्कल, इतना ध्यान रखो। ठीक है, इक्वल सर्कल क्या होता है? जिसका रेडियस सेम हो, है ना। अगर रेडियस सेम होगा तो अलग अलग सर्कल बनाओ, सारे इक्वल सर्कल होंगे। ठीक है, तो अभी देखो सेम सर्कल में हो या इक्वल सर्कल में हो, अगर कोई भी कॉर्ड, ठीक है, वो सेम है, ओके, कोई भी कॉर्ड सेम है तो वो सर्कमफ्रेंस में सेम लेंथ का आर्क को कट करेगा। इन सर्कल, लेट इट बी सेम सर्कल और इक्वल सर्कल्स, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज सेम, इट कट्स ऑफ सेम लेंथ ऑफ आर्क।
ये प्रॉपर्टी है, अभी हम उसको प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कॉर्ड्स के जो प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस किया उसको चलो अभी प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास ऐसे सर्कल है, देखो ये दोनों इक्वल सर्कल है क्योंकि दोनों का रेडियस है इक्वल सर्कल्स है। ठीक है, तो अभी इक्वल सर्कल्स में अगर कॉर्ड्स हैं, ठीक है, सपोज देखो दो इक्वल कॉर्ड है, सपोज ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है। ठीक है, सपोज ये ए बी है और ये सी डी है। ठीक है, इसका सेंटर सपोज ये ओ है और ये पी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर दोनों सर्कल इक्वल हों और दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो वो सेम आर्क को कट करेंगे। ठीक है, सेम आर्क को कट करेंगे। तो चलो अभी हम प्रूव करें। प्रूव क्या करना है, अभी हमको ये गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है। ठीक है, और टू प्रूव क्या करना है हमें, ए बी आर्क इज इक्वल टू सी डी आर्क। ये दोनों कॉर्ड हैं और ये दोनों आर्क हैं। अगर दोनों कॉर्ड सेम है, दोनों सर्कल इक्वल हैं, तो दोनों आर्क भी सेम होंगे। तो इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो सेंटर से इसको ये कॉर्ड के साथ ज्वाइन कर देते। कैसे करेंगे, एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ओके, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। फाइन, अभी देखो ये है कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी पी सी एंड पी डी। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास देखो दो ट्राइंगल अवेलेबल है। अभी क्या है, ट्राइंगल ओ ए बी है और पी सी डी। तो हम देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स का कुछ रिलेशनशिप हो रहा है क्या। तो देखते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल पी सी डी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल में अभी चलो देखते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है क्या। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है ना। फिर ओ ए इज इक्वल टू पी सी, ये रेडी है, और ओ बी इज इक्वल टू पी डी, ये भी दो रेडियस है। क्योंकि इक्वल सर्कल से तो सारे रेडियस भी सेम होंगे, है ना। तो देखो यहां पे तीन साइड इक्वल है, तो अभी ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, तो यहां पे हम लिखते हैं ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी सी डी। क्यों, एस एस एस, तीनों साइड जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये भी सेम होगा, है कि नहीं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इफ देयर आर सम आर्क्स इन इक्वल सर्कल्स एंड दे आर सस्पेंडिंग इक्वल एंगल एट देयर रिस्पेक्टिव सेंटर्स, देन द आर्क्स आर ऑफ सेम लेंथ। तो देखो दो एंगल जो है इक्वल है, और देखो ये ए बी और सी डी, ये तो आर्क है ना, तो ये सी डी और ये ए बी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ए बी आर्क इज इक्वल टू सी डी आर्क। ठीक है, ये आज पर द एक्सियम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव कर दिया, तो ये हम लिख देंगे यहां पे प्रूव्ड। तो ये रहा तुम्हारा प्रूफ। इस तरह से हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, देखो अगर दो सर्कल हैं वो इक्वल हैं और उनके सेंटर अगर सर्कम्फ्रेंस के साथ इक्वल एंगल सब्टेंड कर रहे हैं, तो जो कॉर्ड होगा जो कि उन दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा उनका लेंथ भी सेम होगा। तो
आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आज हमने सर्कल में आर्क्स और कॉर्ड्स का कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किया। आशा करता हूं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो वीडियो को दोबारा वॉच करो, पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रहे, सिर्फ वीडियो वॉच करने से या कुछ कॉन्सेप्ट जान लेने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको क्या करना है, रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल के डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस तरह से हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और सॉल्व करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए और मुस्कुराते रहिए।